Hello students. In today's lecture we will discuss about animal breeding. So what is animal breeding? Controlled mating followed by selection in order to obtain superior genotype of domesticated animals is known as animal breeding. Mating के controlled experiments जिनमें हम selection करते हैं ऐसी स्पीशीज का जिनका जीनोटाइप सुपीरियर होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के मैटर में, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। अब बात आती है कि एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एनिमल ब्रीडिंग। सो द वेरी फर्स्ट इज हाई यील्ड ऑफ एग, मिल्क, वूल एटसेट्रा। द एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर विच वी आर रियरिंग द एनिमल्स are the main objective in high amount. नेक्स्ट आता है कि बेटर क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लाइक द मिल्क, एग, मीट, इनके अंदर जो कंटेंट है लाइक प्रोटीन कंटेंट या मिनरल कंटेंट वो बेस्ट क्वालिटी में हो। उसके अलावा उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो, डिजीज से रेजिस्टेंस हो, जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो लॉन्गर हो। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो हायर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज इन ब्रीडिंग। सो मेटिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम एनिमल ब्रीड फॉर अबाउट 4 to 6 generations is termed as inbreeding, where superior males and superior females are identified and mated. जहाँ पर हम क्लोज रिलेटिव इंडिविजुअल्स को मेट करवाते हैं लगभग 4 से 6 जनरेशन्स तक कंटिन्यूसली, हम सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई करते हैं और सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका जो मीटिंग प्रोडक्ट है, मीटिंग एक्सपेरिमेंट है, उसको कैरिड आउट करते हैं। सो यहाँ से जो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि जो सुपीरियर फीचर्स हैं वो पर्टिकुलर उस प्रोजेनी के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। देन कंटिन्यू, अगर इनब्रीडिंग को कंटिन्यूस रखा जाता है तो यहाँ पर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो होमोजाइगोसिटी का एक प्लस पॉइंट ये है कि कुछ जो होमोजाइगस रिसेसिव हार्मफुल रिसेसिव एलील जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं होमोजाइगट बनने के ऊपर। लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम इनब्रीडिंग को परफॉर्म करवाते हैं तो वहाँ पर फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्लोज रिलेटिव्स के अंदर अगर हम इनब्रीडिंग परफॉर्म करवाते हैं फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, देन द फर्टिलिटी पावर रिड्यूसेस। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जहाँ पर इनब्रीडिंग की वजह से जो फर्टिलिटी है, जो पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट आता है, जब भी ऐसा होता है तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि सुपीरियर एनिमल्स को क्रॉस करवाया जाए विद द सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द अदर ब्रीड, किसी दूसरी ब्रीड के एनिमल के साथ, सुपीरियर एनिमल के साथ उसको क्रॉस करवाया जाए और ये जो है वो फर्टिलिटी को रीस्टोर करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है एनिमल ब्रीडिंग के केस में, फर्स्ट वन था इनब्रीडिंग, देन नेक्स्ट आता है आउटब्रीडिंग। यहाँ पर मेटिंग जो है अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में अगर परफॉर्म करवाया जाता है, वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड के हो सकते हैं, सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट ब्रीड हो सकती हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के हो सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टर्म्ड एज आउटब्रीडिंग। इसकी 3 कैटेगरीज होती है हमारे पास। पहला आता है आउटक्रॉसिंग, जब मेटिंग एक्सपेरिमेंट अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के जो अनरिलेटेड मेंबर्स हैं जिनके एंसेस्टर कॉमन नहीं हैं, उनको अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं आउटक्रॉसिंग। लाइक द सेम ब्रीड, एग्जाम्पल अगर मुर्रा जो बफलो की स्पीशीज़ है उसको मुर्रा से ही क्रॉस करवा रहे हैं लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था। सो ये जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पर सुपीरियर मेल एक ब्रीड का जो है उसको मेट किया करवाया जाता है सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दूसरी ब्रीड के साथ उसको क्रॉस करवाते हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो हाइब्रिड आता है, लाइक द एग्जाम्पल इज हिसार डेल, ये शिप की एक न्यू वेराइटी है जो डेवलप की गई थी पंजाब के अंदर बाय क्रॉसिंग द बीकानेरी ईव एंड मेरियानो रैम्स। उसके अलावा करण स्विस और सुनंदनी, ये कुछ वैरायटीज़ हैं, कुछ ब्रीड्स के एग्जांपल्स हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग से अपटर्न की गई हैं। नेक्स्ट आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो हमेशा स्टेराइल होता है।
डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के केस में ऐसा हम देखते हैं, और ये जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, फर्टाइल फॉर्म में कंटिन्यू नहीं हो सकता। लाइक द स्टेराइल हाइब्रिड जो है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होता है दोनों पेरेंट्स की कंपैरिजन में। जैसे एग्जाम्पल आता है म्यूल का, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आता है वो आता है म्यूल। सेम अगर हम रिवर्स कर देते हैं, मेल हॉर्स को क्रॉस करवाते हैं फीमेल डोंकी के साथ, तो हमारे पास जो हाइब्रिड आता है उसको हम कहते हैं हीने। और इसके अपने कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं। लाइक उसके पास दोनों स्पीशीज के क्वालिटीज होती हैं, वैरायटीज होती हैं, और दूसरा होता है कि वो स्टेराइल होता है, फर्टिलिटी पावर उसके पास नहीं होती है। सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। वेयर एज द एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एडवांटेज सिर्फ इतना है कि दोनों पेरेंट्स के जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो दीज आर कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू इन प्रोसेसेस को कैरिड आउट करते हैं। नेचुरल मेटिंग प्रोसेस जो होता है उसकी बजाय अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरिड आउट करते हैं इन केस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? सो artificial insemination is the introduction of suitable dose of semen in female reproductive tract in her heat period to bring about the fertilization of released ovum. एक फीमेल का जब हीट पीरियड होता है, जब ओवम रिलीज हुआ है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर उसको एक सूटेबल अमाउंट सीमन का अवेलेबल कराया जाता है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, आर्टिफिशियली अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट द ओवम कैन बी फर्टिलाइज्ड। सो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन अचीव किया जाता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमन जो है उसको हम यूज्ड इमीडिएटली भी कर सकते हैं और उसको फ्रोजन कंडीशन में रख सकते हैं और उसको बहुत डिस्टेंट लोकेशंस के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है MOET। व्हाट इज MOET? सो MOET इज बेसिकली मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर हम करते क्या है कि ये जो है वो क्विकर मेथड है किसी भी हर्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक जो डिज़ायरेबल फीचर वाली काऊ है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को देखते हुए उसको सेलेक्ट किया जाता है, विच वन इज सेलेक्टेड, और उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं FSH के साथ, या FSH को कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वो पर्टिकुलर काऊ जो है वो सुपर ओव्यूलेट करती है, मतलब ओव्यूलेशन उसकी बॉडी में ज़्यादा होता है। सो द फीमेल इज इंसेमिनेटेड विद द सेलेक्टेड मेल नेचुरली और आर्टिफिशियली। उस पर्टिकुलर फीमेल को जिसको हमने सुपर ओव्यूलेट करवाया है उसको नेचुरली या आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, उसकी बॉडी में सीमन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। सो द फर्टिलाइज्ड एग, जो एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उनको एक पर्टिकुलर स्टेज जो कि होती है 8 to 32 सेल स्टेज तक रीच करने को पहुंचा जाता है, इम्प्लांटेशन ना हो और वहाँ पर जो है जो जाइगोट है वो पर्टिकुलर 8 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज तक पहुंच चुका हो। उसके बाद हम उसको रिकवर्ड करते हैं नॉन सर्जिकली और इम्प्लांट करते हैं सैरोगेट काऊ के अंदर। ये जो जेनेटिक काऊ है उसको अगेन इंड्यूस किया जाता है सुपर ओव्यूलेशन के लिए, और इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम जो है वो एक पर्टिकुलर काऊ से बहुत सारी प्रोजेनीज ऑब्टेन कर सकते हैं बाय MOET. So this is about animal breeding. We will meet in the next video with some techniques of plant breeding. Thank you and have a good day.